कुछ टाइम पहले मैंने एफएलपी पे एक वीडियो बनाया था कि किस वजह से मैंने एफएलपी को छोड़ा। अब वो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे बहुत गलत गलत कमेंट करने लगे और मुझे बताने लगे कि ये आपने क्या किया, ये आप गलत कर रहे हो, लोगों में नेगेटिविटी फैला रहे हो, लोगों के लाइफ से आप खेल रहे हो, लोगों के करियर को आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये वीडियो मैं उसी लिए बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन की वजह से ये ऐसा हो रहा है। हालांकि वो वीडियो में मैं एफएलपी के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोला हूँ, एक भी वर्ड एफएलपी के अगेंस्ट नहीं बोला हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया जिस वजह से उन्होंने गलत गलत कमेंट किया। अब देखो भाई, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एफएलपी बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी है। तो एक चीज आप लोग तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं एफएलपी के अगेंस्ट कुछ बोला हूँ। मैंने उसके बहुत सारे प्रोडक्ट खुद यूज करा हूँ और अपने फैमिली में भी यूज कराया हूँ और उसके बाकमाल रिजल्ट आए हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एफएलपी बहुत अच्छी कंपनी है। तो लोगों ने ऐसा क्यों समझा? भाई देखो, आप अगर ऐसा समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हो। जब कंपनी इतनी अच्छी है तो इस तरीके से गलत तरीके से लोगों को प्लान के बारे में क्यों बताया जा रहा है? देखो भाई, मुझे पर्सनली आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये चीजें आप अपने दिमाग में डाल लो कि आपके सक्सेस और आपके करियर से मुझे कोई मतलब है। आप अगर सक्सेस करते हो तो भी बहुत अच्छा है और नहीं सक्सेस करते हो तो वो आपकी रीजन है, उसमें मैं कुछ भी आपका नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मेरे पे ब्लेम डालना, ये बहुत बड़ी आपकी गलती हो रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि एफएलपी बहुत अच्छी कंपनी है और एफएलपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कंपनी जो भी रन कर रही है, इंडिया में लगभग 457 के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कंपनी लीगल वे से काम कर रही है और लीगल वे से काम कर रही है तो वो कंपनी अच्छी भी है। लेकिन बात कहाँ फंस रही है? जब मैंने ये बोला कि कंपनी अच्छी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे रीजन बताए जो कुछ लीडर बोल रहे हैं और लीडर ऐसी गलती कर रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने दिल पे मत लो कि ये मैं आपको नहीं बोल रहा, इसमें भी मैं कुछ लीडर को बोला हूँ। तो कुछ लीडर से मतलब ये होता है कि कुछ लीडर का ये मतलब नहीं होता है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो सारे उसमें आ गए, नहीं, कुछ का मतलब कुछ ही होता है। भाई देखो, कंपनी का जो प्लान है और कंपनी का जो पॉलिसी है, आप किसी भी नॉवस कस्टमर को लाते हो, उसे कस्टमर बनाते हो और जब उसे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि आप उसे सब कुछ सही सही बताएं। सही सही कहने का मतलब ये है कि प्लान में कुछ ऐसी चीजें हिडन ना रखें। बहुत लोगों ने मेरे से पर्सनली कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत करो क्योंकि एक कस्टमर को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत होता है और आपकी एक वीडियो से ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो देखो भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप उस पर्सन को ये सारी चीजें जो मैं पहले बताया था कि जो आप गूगल का एग्जाम्पल देते हो, आप वो गूगल का एग्जाम्पल ना दो। आप जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, जिस तरीके से फोटो कैटलॉग को शेयर करते हो, वैसा आप ना करो। जो कि मोटा पतला आदमी को लगा करके उसमें प्रोडक्ट का फोटो लगाते हो, ऐसा आप ना करो। कंपनी का भी पॉलिसी ऐसा नहीं बोलता है। और आप अदर कंट्री के जो भी पे आउट है, जो भी लीडर है, उसको अपने कंट्री में प्रमोट करो मत। अपने कंट्री में अपने ही लीडर को प्रमोट करो। आप उस नए आदमी को ये बताओ कि इसमें जो डिफरेंशियल इनकम है, लेवल सेम होने पे इनकम 0 हो जाता है। आप उसे ये चीज बता दो पहले ही। अब देखो, ये सब सारी चीजें जब उसे पता पहले होती तो मेरे इस वीडियो बनाने से उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे आपने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। और इसमें क्या होगा कि आपका भी रेपुटेशन बरकरार रहेगा और कंपनी का भी रेपुटेशन बरकरार रहेगा। कोई भी पर्सन कंपनी पे उंगली नहीं उठा सकता है क्योंकि पॉलिसी और गाइडलाइंस, आप भी जानते हो कि एक आम इंसान पॉलिसी और गाइडलाइंस को नहीं जानता है। वो लीडर जो बताता है ना, वही चीजें वो डायरी पेन पर नोट डाउन करता है और वही चीजें उसे लगता है कि यही पॉलिसी है और यही गाइडलाइंस है। तो आप ही खुद बताओ कि वो चीजें जब आप खुद उसे हिडन रखते हो तो यहाँ पे आएगा या नहीं कंफ्यूजन? जब उसे कोई पर्सन ये सारी चीजें बताएगा, वहां पे कंफ्यूजन आएगा या नहीं आएगा? तो आपने तो पहले ही वहां पे गलती करा और हमने वीडियो बनाया तो उस पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। अब मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जो मेरे वीडियो को देखने के बाद कंपनी को क्विट करने का डिसीजन लिए हैं, तो भाई एक बार आप खुद सोच लो। मेरे वीडियोस बनाने पे मैंने FLP को छोड़ा, इस वजह से आप कंपनी को छोड़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये सारा चीजें बताया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मैं कर सकता हूं, तो कोई नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे काम करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता भी है। तो ये चीजें मैं क्लियर कर दूं कि मेरे बोलने पे आप कंपनी को क्विट मत करो, ये चीजें बिल्कुल गलत है। कल को मैं बोल रहा हूं, आप जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी के बारे में कोई कुछ बोलेगा, तब उस कंपनी को आप छोड़ दोगे, तो ये चीजें बहुत गलत है। ये चीजें आपको खुद में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, फिर ही आपको कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि डिसीजन मेकर आप हो और आपके ही डिसीजन से आपका काम चलने वाला है। कोई भी आपको मोटिवेट करके काम नहीं करा सकता है, और वही चीजें लीडर कुछ कर रहे हैं मोटिवेशन के चक्कर में, उसको ला रहे हैं और वो सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, और बाद में जब उसे दूसरे के थ्रू पता चलता है तो वो बोलते हैं कि अरे यार वो लोगों को नेगेटिव करता है। हालांकि रियलिटी ये है कि उन्होंने आपको वो चीजें क्लियर नहीं कराया, और सभी लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि आप वो सारी चीजें पहले ही उसको फर्स्ट मीट में क्लियर करो। आप बोलते हो कि नहीं, फर्स्ट मीट में क्लियर करने से वो सारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है और वो काम नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में कोई भी ऐसी चीजें हिडन नहीं होती है, और पहले ही उसे सब कुछ क्लियर कराया जाता है। तो आप उसे क्लियर करा करके कंपनी में लाओ और उसे ज्वाइन कराओ और उसके साथ काम करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हिडन रखते हो और गलत चीजें उससे प्रमोट करवाते हो, तो इसके लिए मैं बताता रहूंगा, वीडियो बनाता रहूंगा। हालांकि मैं कंपनी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। अब रही बात कंपनी की, तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब रही बात आपको डिसीजन लेना है, काम करना है या नहीं। किसी के भी कहने से आप अपना डिसीजन कभी भी मत चेंज करना, नहीं तो आप पूरे लाइफ में ये अफसोस करोगे कि यार उसके कहने से मैं ये गलती कर दिया। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखो, और अपने अगर आप काम करने का डिसीजन लेते हो तो ये सारी फैक्ट चीजें आप उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को, नए कस्टमर को जरूर बताना। इससे होगा क्या, आपका फेस वैल्यू हमेशा बना रहेगा और कंपनी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने ये क्लियर करा कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैं यही चीजें बताना चाह रहा था, जो कि बहुत सारे लोगों ने उसको गलत वे से लेकर के और गलत गलत कमेंट किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जो बोलना हो बिल्कुल खुला है, आप उसे कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।